बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा प्रताप न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रिय भी थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन इन विजयों के साथ कई दुश्मन भी बनाए। राज्य के चारों ओर षड्यंत्रकारी दुश्मन हर समय घात लगाए बैठे रहते थे। महल में कई वर्षों बाद खुशी की लहर दौड़ी जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी का जन्म पूरे राज्य के लिए हर्ष का विषय बन गया। राजा की आंखों में गर्व और प्रेम था, पर दिल के किसी कोने में चिंता का बादल भी छाया हुआ था। उन्हें हमेशा अपनी नन्ही बेटी की सुरक्षा की चिंता सताती थी। राजकुमारी चंद्रिका समय के साथ बड़ी होने लगीं। उनकी हंसी से महल की दीवारें गूंज उठती थीं। वे जितनी सुंदर थीं, उतनी ही चंचल भी। राजा प्रताप उन्हें हर समय अपनी नजरों के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें हमेशा व्यस्त रखा। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पड़ोसी राज्य के दुश्मनों ने महल पर हमला करने की साजिश रच डाली। महल के गुप्त रक्षकों ने हमले की योजना को नाकाम कर दिया, लेकिन यह घटना राजा के लिए चेतावनी थी। उस रात राजा रानी के साथ अपने कक्ष में बैठे थे। अब और नहीं, राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमें उसे दूर भेजना होगा, जहाँ दुश्मनों की नजर न पहुँचे। रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन वह हमारी इकलौती संतान है, हम उसे कैसे दूर भेज सकते हैं? उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा। राजा ने कठोर मन से निर्णय लिया और अगले ही दिन गुप्त रक्षकों को आदेश दिया कि राजकुमारी को महल के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन इस बीच दुश्मनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने राजकुमारी को अगवा करने की योजना बनाई। जब गुप्त रक्षक राजकुमारी को महल से बाहर ले जा रहे थे, तभी जंगल के रास्ते में दुश्मनों ने घात लगाकर हमला कर दिया। तलवारें खनक उठीं, चारों ओर अंधेरा छा गया। गुप्त रक्षक वीरता से लड़े, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी। तभी महल से राजा प्रताप स्वयं अपनी सेना लेकर आ पहुंचे। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, राजा ने गरजते हुए कहा। उनके तलवार चलाने की गति बिजली जैसी तेज थी। उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर दिया और अपनी बेटी को सुरक्षित वापस महल लाए। इस घटना के बाद राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी को युद्ध कला और शासन की शिक्षा दिलवाई। राजकुमारी चंद्रिका न केवल एक बहादुर योद्धा बनी, बल्कि अपने पिता के समान एक बुद्धिमान शासक भी बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। एक पिता की बहादुरी और एक बेटी की दृढ़ता ने पूरे राज्य को नया जीवन दिया। अगर आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें।